नमस्कार, मैं हूँ शाहीन अली। जेके न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, जहां हम करेंगे आपकी बात आपके साथ। तो आज हमारे साथ मौजूद है सीतामढ़ी की चंद्र किरण, एक छोटे से गांव से एक चुलबुली सी लड़की, जिन्होंने बचपन से ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। कभी बल्ब के फिलामेंट के साथ खेला करती थी, तो कभी बैटरियों की तोड़फोड़ किया करती। सीतामढ़ी के पुनौरा में मां सीता का जन्म हुआ था और यहीं पे 6 अक्टूबर 1982 में चंद्रा का भी जन्म हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर से की। उसके बाद नवोदय विद्यालय में जहाँ 70-80 हज़ार स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, इनका 5th रैंक था। उसके बाद वुमेंस कॉलेज से मैथ्स ऑनर्स भी किया और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी और तेज़ थी। इसके अलावा इन्हें खेलना भी बहुत पसंद था और 2006 में आगे चल के इन्होंने शादी कर ली। ये बचपन से बहुत चुलबुली हुआ करती थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वायर, सबसे इनको खेलना बहुत पसंद था। जो आज भी कई गांव में लड़कियां खेलना पसंद करती है कित-कित, चंद्रा बचपन में बहुत चाव से खेला करती थी। स्पोर्ट्स में भी ये बहुत अच्छी थी। आइए जानते हैं इनके बारे में और भी कुछ बातें इन्हीं की जुबानी। थी। तो आइए अब हम आपकी रूबरू करवाते हैं चंद्र किरण जी से, जिन्होंने बचपन में काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज एक मुकाम हासिल किया है। ओके, तो चंद्र किरण जी, आप बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ और आप कहाँ की रहने वाली है? मेरा जन्म तो रांची में हुआ, लेकिन मेरा बचपन का पालन पोषण जो भी है, मेरी नानी घर दादी घर दोनों सीतामढ़ी में है, तो वहीं हुआ। और एक समय ऐसा था कि बिहार झारखंड दोनों एक ही था, तो आप कहिए कि मैं बिहार की ही हूँ। सीतामढ़ी से मेरा जड़ जुड़ा हुआ है, तो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सब बिहार में हैं। और सीतामढ़ी बहुत फेमस है इसलिए क्योंकि वहाँ सीता माँ का जन्म हुआ था। तो सीतामढ़ी जो है वो सीतामढ़ी, तो मढ़ी जो होता है वो घर कहते हैं, तो सीता माँ का जो घर है, इस वजह से सीतामढ़ी काफ़ी फेमस हुआ। अच्छा, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरी की? मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं रांची में हुई है, क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ जॉब में थे, एचईसी में उनकी सर्विस थी, तो हम लोगों की पढ़ाई यहीं से हुई है। मेरी प्राइमरी जो पढ़ाई एजुकेशन हुई है वो मेरा क्लास 5 तक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई किया है। उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है नवोदय विद्यालय का, तो उसमें क्या है कि नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम जो होता है उसमें एंट्रेंस होता है, और वो एंट्रेंस जो होता है उसमें पूरे राज्य से या पूरे जो ज़िला है उसमें करीब 15,000-20,000 बच्चे बैठते हैं, और उसमें सिर्फ 80 मेधावी छात्रों का सिलेक्शन होता है। और ये मेरी खुशनसीबी रही कि वो 80 छात्रों में मैं भी रही। और उसके बाद आगे की पढ़ाई क्लास 6ठी से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय में हुई। अच्छा, तो पढ़ाई में तो आपने काफ़ी अच्छा कुछ कर रखा है, तो इसके अलावा आपको किस चीज़ में रुचि है? मेरी रुचि इसके अलावा, चूँकि ग्लैमर बहुत नज़रों को बहुत भाता है, तो मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ ग्लैमर की फ़ैशन की दुनिया में भी था। तो वहाँ मैं फ़ैशन की दुनिया में जो मॉडलिंग वगैरह होता है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, तो वो सब बचपन से मैं देखा करती थी, मुझे अच्छा लगता था। उसके अलावा जो भी क्लासेस में पढ़ाई होती थी, तो वो बड़ा एक्सपेरिमेंट करने में मैं तेज़ थी। तो जैसे टीवी का कुछ चैप्टर हुआ, तो वो टीवी मैं देखते ही देखते ऐसा हुआ कि घर से टीवी गिर गया वो टेबल से, और मेरा एक्सपेरिमेंट वो सक्सेसफुल रहा जो देखना था। ऐसे ही एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैं पढ़ रही थी कि वो कहाँ करंट कैसे पास होता है, जो स्विच ऑन होता है। तो वो स्विच ऑन होता है, तो टीचर ने समझाया कि वो वायर के थ्रू जाता है, फ्रॉम स्विच टू जाता है जो भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक उसमें। तो हम सोचे अगर ये बीच में वायर नहीं हो तो क्या होगा। तो मैंने क्या किया ना, अपने घर का जो एक प्लग था उसका पीछे से वायर कट कर दिया, और उसको मैंने प्लग इन करके स्विच ऑन किया। अब स्विच ऑन किया तो ऐसा हुआ कि शॉर्ट सर्किट हो गई और मेरे घर का पूरा लाइट ऑफ। फिर बाद में मेरे पेरेंट्स को पता चला कि अच्छा ये इसका एक्सपेरिमेंट था, जिसका रिजल्ट हुआ कि घर में शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा, तो बचपन से ही आप काफ़ी खुराफाती रही है। अच्छा, तो जैसा आपने कहा कि आपको ग्लैमरस इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो आपने क्या कुछ हासिल किया मॉडलिंग वर्ल्ड में, ये बताइए। मॉडलिंग वर्ल्ड में चूँकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो एक हम लोग का एक रहता है टारगेट कि अच्छा एजुकेशन ले, अच्छे जॉब ले और अच्छा एक प्लेसमेंट ले। तो वो इस वजह से मेरा पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहा, और पढ़ने में अच्छे थे भी, तो इस वजह से पढ़ाई करते रहे। लेकिन इस लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ सिचुएशन इस तरह से मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया कि एक कंपटीशन आया था, मिसेज यूनिटी क्वीन 2020। ये नेशनल लेवल पेजेंट है। इसके लिए मैंने एक ऑडिशन ऐसे ही अप्लाई कर दिया। मेरे हस्बैंड को पता है था कि इसको फ़ैशन वर्ल्ड में बड़ा शौक़ है, ये देखते रहती है। तो हम बोले क्या करें, तो बोले एक बार अप्लाई कर दो, क्या जाता है।
तो अप्लाई किए, फिर शॉर्टलिस्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट होने के बाद स्क्रीनिंग जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस के थ्रू गए, फर्स्ट राउंड क्वालिफाई किए, सेकेंड राउंड क्वालिफाई किए, उसके बाद सेमीफिनाले तक हम पहुँचे, दैट मीन्स कि सेमीफाइनलिस्ट हुए, उसके बाद सेमीफिनाले से ऐसा मेरा फॉर्चुनेटली या जो मेरा अंदर का शौक था वो मेरे को इतना अच्छा करवाया सेमीफाइनल में कि मैंने वहाँ 3 टाइटल भी जीता, मिसेज़ यूनिटी क्वीन बेस्ट वॉक, मिसेज़ यूनिटी क्वीन बेस्ट इवनिंग गाउन और मिसेज़ यूनिटी क्वीन ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन सोशल मीडिया। तो ये 3 टाइटल मुझे मिला और साथ ही मैं टॉप 5 में सेलेक्ट होते हुए अब नेशनल लेवल पर मिसेज़ यूनिटी क्वीन 2020 में पार्ट लेने जा रही हूँ, जो कि कर्नाटक में होगा, दिसंबर में इसका फिनाले होगा और जो वहाँ जीतेंगे वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा पहला प्रयास रहा और जो कि सफल रहा। अच्छा, तो मॉडलिंग वर्ल्ड में तो आपने काफ़ी कुछ हासिल किया है, इसके अलावा खेल कूद सेक्टर में आपको कैसी रुचि रही, आपने क्या किया है वो बताइए। खेलकूद में भी मुझे काफ़ी शौक़ रहा है और मैं बचपन से दौड़ में बहुत तेज़ थी। तो चूँकि क्लास 6 में जो नवोदय विद्यालय में हमारी टीचर थी पीटी की, तो वो मेरे नहीं होता है कि जौहरी ही होता है जो पहचान करता हीरे की। तो एक हम लोग ऐसे ही मॉर्निंग वॉक हो रहा था, तो मॉर्निंग जॉगिंग करते हुए मेरी पीटी टीचर ने कहा कि तुमको 100 मीटर के लिए दौड़ना है। तो 100 मीटर के लिए जब हम दौड़े तो मतलब उनका स्पीड, मेरे स्पीड को देख के मैम का कहना था इसका पैर जो है, इस लड़की का पैर बिल्कुल घोड़े की टाप की तरह आगे इस तरह से गिरता है। तो उनका गाइडलाइन रहा और मैंने रीजनल लेवल पर, क्लस्टर लेवल पर बहुत सारे मेडल जीते हैं, चैम्पियनशिप जीता है और 2 बार नेशनल लेवल पर अपने विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय को मैंने रिप्रेजेंट भी किया है। अच्छा, तो आपको किस खेल में सबसे ज़्यादा रुचि रहा है, कौन सा पसंदीदा खेल है आपका? मेरा 100 मीटर बहुत शौक से मैं खेलती हूँ, साथ में जेवलिन थ्रो भी मेरा बहुत पसंदीदा रहा है जिसमें मैंने अचीव भी किया है अवार्ड्स। अच्छा, तो ये सब करने के साथ साथ आपने अपने जीवन में काफ़ी कुछ संघर्ष किया होगा, तो उसके बारे में बताइए, क्या क्या कठिनाइयाँ आई आपको? कठिनाइयाँ तो जीवन में लगा रहता है। कठिनाइयाँ जो होती है वो इसलिए आती है ताकि आप अपना बेस्ट दे सको। तो कठिनाइयों को मैं एक तरह से पॉजिटिव लेके चलती हूँ कि कठिनाई है सामने तो आपको समझ में आएगा कि आप अपना बेस्ट कितना निकाल सकते हैं। तो कठिनाइयों का सामना करते हुए, चूँकि आफ्टर मैरिज एक था हमको कि पढ़ाई करे हुए हैं, अच्छा एजुकेशन है मेरे पास, तो क्यों नहीं हम जॉब करें। तो उस समय ऐसा है कि मेरे फादर जो हैं वो हम लोगों का जब भी 10th के बाद जैसे रिज़ल्ट टाइम होता है तो बीच का 2 मंथ्स होता है या फिर 12th के रिज़ल्ट के बाद जो 2 मंथ्स होता है, तो उनका हमेशा कहना रहता था घर में बैठना नहीं है, तुम कुछ भी वोकेशनल कोर्स करते रहो। तो उसकी वजह से क्या है कि मेरे पास इतना वोकेशनल सर्टिफिकेट्स है। उसके बाद जब मैं जॉब के लिए फ़र्स्ट ट्राई की तो एक IT कंपनी में एज ए मैनेजर जॉब मिला और वहाँ मैंने वो कंपनी जो है IT सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और मैंने 150+ क्लाइंट्स को हैंडल किया। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा एक वेबसाइट था jereta.com जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसको ई-गवर्नेंस का अवार्ड भी मिला, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उसमें कहीं ना कहीं मेरा जुड़ाव रहा। अच्छा, तो आपका रुचि बहुत हट के है, जैसे मॉडलिंग, खेलकूद में आमतौर पर लड़कियां को ये सब फील्ड के लिए घर से नहीं मिलता है अलाउंस, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? चूँकि पहले तो पेरेंट्स की तरफ से वही था कि नहीं, एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है तो प्रॉपर एजुकेशन करो और अपने लिए कोई पोजीशन होल्ड करो। लेकिन आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड का था कि नहीं, तुम जो भी चॉइस है ना उसको एक बार कर लो, तुम्हारे मन में जो इच्छा वो कभी मत रखो कि काश हम ये ट्राई किए होते तो कैसा होता। तो ये होपफुली एक अच्छा मिसेज़ प्लेटफॉर्म जो है, मिसेज़ ब्यूटी पेजेंट जो भी होता है, तो ये मिस के लिए तो एक कैटेगरी है ही, मिसेज़ के लिए होता है कि उम्र की सीमा नहीं है, आप जब चाहिए आपके लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे बच्चों का इवन बहुत सपोर्ट रहा। वो लोग भी कहते थे मम्मी करना है, चलो चलो करो ना, बड़ा मज़ा आएगा। तो उन लोगों का सपोर्ट रहा और फाइनली फादर मदर भी सपोर्ट किए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आप हमारे जनता को क्या सलाह देना चाहेंगे, खास करके आज के दौर की लड़कियां को, कि वो अपने मन की बात या उन्हें क्या करना है जीवन में वो अपने परिवार के सामने अपनी बात रख सके, क्योंकि लड़कियां बहुत हिचकिचाती है ये सब चीज़ों से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो यही होगा, सारे जो भी महिलाएं हैं
जो भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, कि आप अपने मन का ज़रूर करो, लेकिन साथ में परिवार को लेकर चलो, क्योंकि परिवार जो होते हैं ना, वो खुशी में, दुख में हमेशा हमारा साथ देते हैं। जब आप खुश होंगे तो भी सेलिब्रेट करने के लिए आपको अपने परिवार की ज़रूरत होगी, और जब दुख में होंगे ना, तभी परिवार ही होंगे जो आपको सहारा देके फिर से उसी मुकाम पे खड़ा करेंगे जहां आप हैं। तो आप अपनी इच्छा रखिए, लेकिन पेरेंट्स को इस लेवल पर राज़ी कीजिए कि वो आपकी खुशियों के साथ चले, कि चलो ठीक है, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे, तुम अपनी मन की भी एक बार इच्छा पूरी कर लो। तो मेरी सलाह यही होगी कि आप अपने चीज़ों को अपने पेरेंट्स के सामने या अपने जो भी परिवार है उनके सामने ज़रूर रखें, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। तो ये थी हमारे साथ सीतामढ़ी की चंद्र किरण जी, जिन्होंने हमें अपने जीवन के बारे में बताया कि क्या कुछ संघर्ष करने के बाद आज वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही है, और उन्होंने हमारे दर्शकों को भी काफ़ी प्रेरणा दिया, प्रोत्साहित किया। तो इसी के साथ हम मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बने रहिए JK न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद।